अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ने इमरान खान को गुज़श्ता रोज़ एक टेलीफोन कॉल की। मैं बताऊंगा कि इस टेलीफोन कॉल का मकसद क्या था और दोनों रहनुमाओं में यानी सऊदी वली अहद और इमरान खान में काफ़ी अरसे के बाद कोई राब्ता हुआ है। इससे पहले सऊदी अरब के सफ़ीर जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात कर चुके हैं और इस मुलाकात में क्या बातें हुई और इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ या हो सकता है और सऊदी अरब को इसका क्या फ़ायदा हुआ। दर हकीकत ये टेलीफोन कॉल जो थी वो सऊदी अरब की जानिब से यानी सऊदी अरब के जो वली अहद हैं दर हकीकत वो वहाँ के हुक्मरान ही तस्वुर किए जाते हैं कि तमाम फैसले वही करते हैं। ये कॉल उन्होंने इमरान खान को इसलिए की कि आपको मालूम होगा कि गुज़श्ता जुमे के रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने कांग्रेस में वो खुफिया रिपोर्ट पेश कर दी जिसमें ये दावा किया गया था, यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि जमाल खशोगी के कत्ल में मोहम्मद बिन सलमान मुलविस हैं। ये उनकी मां पर किया गया और जमाल खशोगी के कत्ल की मंजूरी जो है वो मोहम्मद बिन सलमान ने दी। इसके बाद UAE वो पहला मुल्क था जिसने सऊदी अरब को अपनी हमायत का यकीन दिलाया और कहा कि UAE जो है वो सऊदी अरब के साथ है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी और मुल्क ने इस तरह खुलकर सऊदी अरब की हिमायत का ऐलान किया हो और यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को टेलीफोन कॉल की और जिसके फौरी बाद यानी अगले ही दिन पाकिस्तान की दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह बताया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के मौक़िफ़ की तायीद करता है और सऊदी अरब की अदनान खशोगी के हवाले से जो तहकीकात की जा रही हैं या की गई हैं उनसे पाकिस्तान मुतमईन है। अब मौक़िफ़ की हमायत करना और तहकीकात से मुतमईन होना ये अलग बात और जिस तरह खुलकर UAE ने ऐलान किया था वो एक अलग बात। लेकिन इससे सऊदी अरब की डेस्परेशन जाहिर होती है कि सऊदी अरब ने देखा कि अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया का कोई और मुल्क सामने नहीं आता तो पाकिस्तान को अपनी तरफ खींचा जाए या उसकी हिमायत हासिल की जाए। अब इस सारे मामले में पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो नए अमेरिकी सदर जो बाइडन को अपने मुखालिफ कर लें, उनको ऐसा पैगाम दें कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दामे दरमे सुखने यानी हर तरह से सऊदी अरब के साथ खड़ा है। ये एक डिप्लोमेटिक यानी सफारतकारी की एक स्टेटमेंट थी, डिप्लोमेटिक जिसे आप कह सकते हैं, जो पाकिस्तान ने दी, जिसमें हमायत भी की और अमेरिका को नाराज भी नहीं किया क्योंकि अभी इस मामले की तहकीकात होनी है, होना कुछ भी नहीं है। लेकिन MBS के सर पर यह तलवार लटकती रहेगी। अलबत्ता ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन वक्त था, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के लिए बेहतरीन वक्त था, वो पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से कुछ हासिल करते। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान से हंगामी तौर पर अपना कर्ज वापस लिया जो पाकिस्तान ने चीन से लेकर यानी कमर्शियल लोन लेकर, कारोबारी कर्जा लेकर एक मुल्क को वो कर्जा वापस कर दिया। अलबत्ता UAE के मामला मुख्तलिफ हैं। UAE ने वो कर्जा जो है वो वापस नहीं मांगा, लेकिन पाकिस्तान ने मुमकिन है पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने या सफारती सतह पर वज़ीर खारजा ने सऊदी अरब को ये बावर करवाया हो कि इस वक्त पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में जो मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात दरपेश हैं
लेबर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, लेबर वीज़े के हवाले से, आने जाने के हवाले से, वहाँ के जो कफील हैं उनके साथ मामलात में जो तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही पाकिस्तानियों को, उस हवाले से यकीनन अगर वज़ीर आज़म ने नहीं तो दफ्तर खारजा ने यह मामला सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ ज़रूर उठाया होगा। और आप ये भी जहन में रखिएगा कि बेशक अंदरूनी तौर पर यूएई के जो हुक्मरान हैं, और ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा MBZ मोहम्मद बिन जायद की, उनके और शेख मोहम्मद बिन सलमान के आपस में पोशीदा या अंदरूनी तौर पर बेशक इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि यूएई सऊदी अरब को खुलकर उसके सामने नहीं आ सकता और सऊदी अरब को खुलकर नाराज नहीं कर सकता। यही वजह है कि एक तरफ अगर आपको याद हो कि जब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कतर के ऊपर जो पाबंदियां आयद की गई थी उनको खत्म किया गया था, तो उसमें मोहम्मद बिन जायद नहीं गए थे उस इजलास में जो कि सऊदी अरब में हुआ, और इसमें यूएई के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद उसमें तशरीफ लेकर गए थे। ये सारी सूरत हाल आपको बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अब सऊदी अरब और यूएई आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की अहमियत को दोबारा समझना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान का इस्लामी दुनिया में एक अपना मकाम है। उसकी वजह आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान 22 करोड़ का एक आबादी का एक मुल्क है। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास ज़बरदस्त किस्म की दिफाई सलाहियतें मौजूद हैं, दिफाई टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो है ही है, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के केपेबल पाकिस्तान के पास मिसाइल सिस्टम है जो दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में शुमार होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की जो SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जिसको हम कमांडोज कहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा खिदमात हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब के शाही खानदान के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान को यकसर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए अगरचे माजी में इस तरह की बड़ी कोशिशें की गई, जाहिर भारत के साथ उनके रवाबित और मरासिम बड़े हैं, और ऐन उसी महीने जब भारत ने कश्मीर का खुसूसी स्टेटस खत्म किया, कश्मीरियों को लॉकडाउन में रखा, तो उसी महीने भारत के वजीर आज़म को यूएई में आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा गया। ये सारी बातें जो हैं वो पाकिस्तान पर एक दबाव डालने की कोशिशें थी, और किसी हद तक वो दबाव डालने में कामयाब भी रही। लेकिन जो अल्टीमेट गोल था दोनों ममालिक का कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, अगर तस्लीम नहीं करता तो कम अज कम गैर रस्मी ताल्लुकात कायम कर ले। इस हवाले से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के बाद अहम हुकाम की मीटिंग्स भी हुई सऊदीज के साथ भी, और कुछ इतलात ये भी हैं कि इसराइलियों के साथ भी, लेकिन मामला आगे बढ़ नहीं सका। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी अवाम कतई तौर पर इसराइल को तस्लीम करने के हक में नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छी खबरें मिलेंगी सऊदी अरब से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानियों के हवाले से आपको अच्छी खबरें मिलेंगी गल्फ रीजन से, खासतौर पर यूएई से, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हवाले से। उसकी डिले होने की एक वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है। इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन मुतहद है। इमरान खान का कुछ समझ नहीं आती कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, वो खुद एतमाद का वोट ले पाएंगे नहीं पाएंगे, आइंदा 1-2 महीने तक इमरान खान की हुकूमत रहती है नहीं रहती। ये सारे मामला दूसरे ममालिक देख रहे होते हैं कि उनके लिए बेहतर होता है अगर एक हुकूमत जाने वाली है तो वो आगे आने वाली हुकूमत के साथ बेहतर तौर पर अपनी डील्स या डीलिंग्स कर सकें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।